नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे फाल्गुन मास के पूर्णिमा तिथि के बारे में। फाल्गुन पूर्णिमा पर भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव की भी कृपा अपने भक्तों पर बरसती है, तो इसलिए फाल्गुन पूर्णिमा बहुत ज़्यादा विशेष है। पूर्णिमा कोई साधारण तिथि नहीं है, यह बहुत विशेष तिथि है। इसे पूर्ण तिथि मानी गई है। इस दिन भगवान विष्णु संग माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है, चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है, पीपल पूजन किया जाता है। साथ ही साथ पूर्णिमा तिथि पर भगवान शिव की पूजा की जाती है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि का आरंभ 24 मार्च दिन रविवार को प्रातःकाल 9:54 पर होगा और इसका समापन अगले दिन 25 मार्च को यानी कि सोमवार के दिन दोपहर 12:29 पर होगा। तो फाल्गुन पूर्णिमा में होलिका दहन भी किया जाता है और जो लोग व्रत करते हैं तो उसमें चंद्रोदय के बाद चंद्रदेव को अर्घ दिया जाता है पूर्णिमा तिथि के अंतर्गत। तो जो व्रत की पूर्णिमा है और होलिका दहन वगैरह है वह 24 मार्च को किया जाएगा, क्योंकि रात में पूर्णिमा तिथि हमने 24 मार्च को ही प्राप्त हो रही है। 25 मार्च को दोपहर 12:29 पर ही पूर्णिमा समाप्त हो जाएगी, क्योंकि 25 मार्च को जो पूर्णिमा है वह उदया तिथि में है। इसलिए जो लोग स्नान दान करते हैं पूर्णिमा तिथि पर, तो स्नान दान की पूर्णिमा 25 मार्च को मानी जाएगी, लेकिन व्रत की पूर्णिमा या फिर होलिका दहन वगैरह सब 24 मार्च को किया जाएगा। इसके अलावा सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन भी आप 24 मार्च को कर सकते हैं। यदि आप पूर्णिमा में हवन वगैरह कराते हैं या फिर सत्यनारायण भगवान की पूजा या कथा का आयोजन कराते हैं, तो ये दोनों कार्य आप दोनों दिन कर सकते हैं, चाहे तो 24 को कर ले या फिर 25 को कर ले। 25 को क्योंकि इस बार होली रहेगी, तो आप चाहे तो 24 को भी कर सकते हैं। जो लोग व्रत रखते हैं पूर्णिमा का, वो चंद्रदेव को शाम को चंद्रोदय के बाद अर्घ अवश्य देंगे। चंद्रमा को अर्घ देने का जो समय होगा वह होगा 24 मार्च शाम 8:20 पर। यदि जीवन में बहुत ज़्यादा आप परेशानियों से घिरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा कष्ट है, तो आप नियमित रूप से एक नियम बना लीजिए कि हर पूर्णिमा तिथि में जो नियम बताए गए हैं स्नान करने का, दान करने का तथा सत्यनारायण भगवान के कथा का श्रवण करने का, और मन्नत के साथ कीजिए। जो आपकी मनोकामना है उस मनोकामना को मन में रखकर फिर आप प्रत्येक पूर्णिमा तिथि पर सत्यनारायण भगवान के कथा को श्रवण करना आरंभ कर दीजिए, पूजा कीजिए। और यदि यह कथा आप ब्राह्मण के मुंह से सुनते हैं तो यह और भी ज़्यादा शुभ फलदायी होता है। यदि आप ब्राह्मण के द्वारा क्योंकि महीने में एक ही बार आपको करना है, तो आप बहुत ज़्यादा खर्च भी नहीं होता है, आप चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो आप घर पे ही स्वयं से पूजन कर सकते हैं। एक चौकी बिछा लें, इसमें पीले रंग का वस्त्र बिछाकर इसके ऊपर भगवान का फोटो रख दें, फोटो को साफ कर लें, घी का दीपक लगाएं, भगवान के समक्ष फल वगैरह अर्पित करें भगवान को, और सुगंधित धूप दिखाएं, पुष्प इत्यादि अर्पित करें। हमारे यहाँ सत्यनारायण भगवान के पूजा में आटे का चूरमा बनाया जाता है, तो अगर आप चूरमा अर्पित कर सकते हैं तो चूरमा बना लें। इस प्रकार से भगवान की सुंदर विधि से पूजा करके फिर आप बैठकर सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण करें। नियमित रूप से आप यह कार्य करना आरंभ कर दीजिए प्रत्येक पूर्णिमा। साथ ही पूर्णिमा के नियमों का पालन कीजिए, आप देखेंगे जीवन में चमत्कार हो जाएगा। साथ ही पूर्णिमा पर पीपल पूजन किया जाता है, तो इस बार 2 दिन पूर्णिमा मैं आपको बता रही हूँ, 24 और 25 को। 25 को स्नान दान की पूर्णिमा है, 24 को व्रत की पूर्णिमा है। तो 24 को जो पूर्णिमा पड़ रही है वह रविवार को पड़ रही है, तो इस दिन आप पीपल की पूजा नहीं कर सकते, लेकिन 25 तारीख को आप पीपल सींच सकते हैं। पीपल को सींचने की जो विधि है वो मैंने कई बार आपको बताया। 1 लोटा जल ले लें, इसमें गाय का कच्चा दूध डाल दें, अगर दूध है तो अवश्य डालें, नहीं है तो कोई आवश्यकता नहीं, बिना दूध के भी आप कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा मिश्री डाल दें, काले तिल डाल दें, थोड़े से अक्षत के दाने डाल दें, और यह जल लेकर आप जाएं पीपल वृक्ष के पास और पूर्व दिशा की ओर मुँह करके माता लक्ष्मी का ध्यान करें। और जो जल आप अर्पित करेंगे, जल का लोटा आपके हृदय के पास हो, यानी कि जब आप लोटा पकड़ते हैं, जैसे सूर्य देव को हम अर्घ देते हैं तो हाथ ऊंचा रखते हैं, जब आप पीपल में जल चढ़ाइएगा तो हृदय के पास आपका हाथ होना चाहिए। इसके बाद इस प्रकार से यह जल चढ़ाइएगा। जल चढ़ाने के बाद आप पीपल वृक्ष की परिक्रमा कर लें और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि हे माता लक्ष्मी, आप हमारे साथ हमारे घर चले और स्थायी रूप से निवास करें घर में। इस प्रकार से प्रार्थना करके और वहाँ से आप सीधे घर को आ जाए, पीछे मुड़कर नहीं देखना है, ना ही रास्ते में रुककर किसी से बात करना है, ना ही किसी दुकान में जाना है, डायरेक्ट घर में आए। घर आके अपने
घर के मंदिर में माता लक्ष्मी को प्रणाम करें और ऐसा मन में भावना रखें कि माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से निवास कर रही है और उनकी सुंदर विधि से पूजा पाठ प्रतिदिन कीजिएगा। और जो नियम बताए जाते हैं पूर्णिमा अमावस्या के, इनका पालन कीजिएगा और प्रत्येक पूर्णिमा को आप इसी विधि से पूजा करना आरंभ कर दीजिए पीपल वृक्ष की। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर ना हुई ऐसा हो नहीं सकता। अवश्य आपके जीवन में चमत्कार होगा। इस उपाय को करके देखिएगा। 24 मार्च को होलिका दहन के साथ होलाष्टक समाप्त होगा। होलाष्टक को अशुभ माना गया है, अशुद्ध समय माना गया है। तो इसके बाद जब 25 मार्च को स्नान दान की पूर्णिमा है, प्रातःकाल आप उठेंगे, स्नान वगैरह करेंगे, घर की साफ सफाई वगैरह सुंदर से करके स्नान कीजिएगा। स्नान के बाद यदि आपको कहीं से गौमूत्र मिल जाता है तो गौमूत्र, और अगर गौमूत्र नहीं मिल पाता है तो आप गंगा जल ले लीजिए और पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कीजिए। ये छोटे छोटे से उपाय हैं दोस्तों, जो कि आपने देखा होगा कि जो हम छोटे छोटे से सेविंग्स करते हैं वो हमें आगे चल के बहुत बड़ा लाभ देता है। तो यही छोटे छोटे से उपाय हैं जो इकट्ठा होके हमें आगे बहुत सुंदर परिणाम देते हैं। तो इनको अवश्य कीजिएगा। और हाँ, 25 मार्च को स्नान दान की पूर्णिमा है। होली में आप सभी व्यस्त रहेंगे, लेकिन भूलिएगा नहीं कि आज के दिन कुछ ना कुछ आपके घर से दान अवश्य निकलना चाहिए। तो कुछ ना कुछ दान निकालिएगा और घर के प्रत्येक सदस्य को कहिएगा स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। और साथ ही साथ होलिका की जो भस्म होती है, होलिका दहन की भस्म, यदि आपको प्राप्त हो जाए तो यह लाकर आप अपने पूरे घर में छिड़क दें। घर के सभी सदस्यों का इससे तिलक करें। इससे जीवन की नकारात्मकता समाप्त होती है। तो ये सारे कार्य कर लीजिएगा। तो दोस्तों 25 मार्च को स्नान दान की पूर्णिमा, 24 मार्च को व्रत वाली पूर्णिमा है, होलिका दहन की पूर्णिमा है। तो ध्यान रखिएगा और जो चीज़ें आपको बताई गई हैं इस दौरान अवश्य कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।